हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड सागर। और आज बात कर रहे हैं हम कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइज ये कंपनी है। जो देख सकते हैं आप, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कंपनी है वो लिस्टेड है प्रीमियर मिनी रत्ना कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इसमें आज जो कुछ पोस्ट वगैरह जो है क्रिएट हुई हैं कंट्रेक्चुअल बेस में। सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, जो फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ मैं एप्लीकेशन के बारे में। सो यहाँ पे आपके पास सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो देख सकते हैं आप। 4 पोस्ट हमारे पास मैकेनिकल विंग में, देन इलेक्ट्रिकल विंग में है 2 पोस्ट, और इलेक्ट्रॉनिक्स विंग में 1 पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास 1 पोस्ट है, और सिविल में 4 पोस्ट आपके पास जो है वो अवेलेबल है। सो अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ी क्वालिफिकेशन और डिज़ायर एक्सपीरियंस के लिए चलते हैं। सो यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स माफ कीजिए, अगर मैकेनिकल में अप्लाई करना चाहते हैं सो आपको डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं मेरे आगे है यहाँ पे। मिनिमम ऑफ 4 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब डिग्री के बाद आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और ट्रेनिंग इन अ शिप यार्ड बिल्डिंग अ शिप रिपेयर कंपनी या किसी में भी आपने ट्रेनिंग की हो जानी चाहिए। सो एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो इस पीडीएफ का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। सो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विद 60% ऑफ मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। सो सेम एज द केस विद द इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट। सो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में डिग्री होनी चाहिए। उसी तरह से सिविल के लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स। सो टोटल ये जो ऑफिसर सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर की टोटल 12 पोस्ट हैं, जिसमें 7 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 2 EWS के लिए, 1 OBC के लिए और 2 SC के लिए। सो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ऑफिसर्स की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस में, सो मैकेनिकल की सेम पोस्ट यहाँ पे भी हैं, वहाँ पे सीनियर प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं। सो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस जो है वो कम हो चुका है। वहाँ पे 4 ईयर था, यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट के बाद। और सेम क्राइटेरिया हैं बट पोस्ट वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट हैं। 13 पोस्ट हैं यहाँ पे मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 पोस्ट हैं, और टोटल इन दोनों की जो पोस्ट हैं वो 19 है, जिसमें 10 अनरिजर्व्ड के लिए हैं, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए OBC के लिए 6 हैं, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 पोस्ट है। सो अगर हम दोनों का टोटल करें सीनियर प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट ऑफिसर का, तो यहाँ पे 31 पोस्ट हैं, जिसमें 17 अनरिजर्व्ड के लिए है, 7 OBC के लिए, 2 EWS के लिए, 4 SC और 1 ST के लिए। सो पीरियड ऑफ कंट्रेक्चुअल की बात करते हैं, कितनी देर तक आप यहाँ पे प्लेस रह सकते हैं। ऑल पोस्ट अबव आर टेम्परेरी इन नेचर एंड फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर। सो जो एक टेम्परेरी है नेचर में कंट्रेक्चुअल, और 3 साल का पीरियड है जो इनका हो सकता है। आर को टर्मिनस विद द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होकर आगे आपका फर्दर पीरियड एक्सटेंशन हो सकता है। एक्सटेंशन ऑफ कंट्रैक्ट वुड बी डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा कि आपका जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाए या नहीं। सो आगे बात करते हैं, द पोस्टिंग शैल बी एट CSL एनी अदर CSL यूनिट। सो जो आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो CSL या किसी भी CSL यूनिट में, प्रोजेक्ट साइट में, कहीं पे भी डिजायर जो कंपनी की तरफ से होगा वहाँ पे हो सकती है। रिम्यूनरेशन की बात करें अगर हम, तो सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर पहले साल में 47,000 रुपीज़ आपकी सैलरी होगी, सेकंड ईयर में 48,000 और थर्ड ईयर में 50,000, जिस पे आप अगर ओवर टाइम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो 3,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे पर आवर के हिसाब से आपको वो जो है रिम्यूनरेशन मिलेगी। सो प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें अगर हम, 37,000 फर्स्ट मंथ में, सेकंड में 38 और थर्ड में 40,000, और 3 ईयर जो है वो पर आवर के अकॉर्डिंगली आपको, अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो आपको पेमेंट की जाएगी कंपनी की तरफ से। एज क्राइटेरिया की बात करें तो सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए जो आपकी एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 3rd December 2020। द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सिबल बाय 3 ईयर्स फॉर OBC। 3 ईयर्स मतलब आप OBC अगर वो 38 ईयर के होते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं, और SC ST को 5 साल की जो है इस पर छूट मिल रही है। सो अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर की, तो यहाँ पे आप 30 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने चाहिए, और जो आपकी OBC के लिए 3 ईयर की छूट है यहाँ पे, और SC ST के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है यहाँ पे एज में। सो उसी तरह से अगर बात करें कि एक्स सर्विसमैन कोई पर्सन होता है जो फिजिकली विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का कोई होता है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस की तरफ गाइडलाइंस को देखते हुए उसको 45 ईयर्स तक एज की रिलैक्सेशन मिलेगी प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए, और सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए 50 ईयर्स ऑफ एज की मिलेगी। सो मेथड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हैं आप, वर्किंग एक्सपीरियंस 80% वेटेज वर्किंग एक्सपीरियंस की देखी जाएगी आपकी, और 20% आपका पर्सनल इंटरव्यू देखा जाएगा। टोटल 100 जो है मार्क्स से आपका सिलेक्शन देखा जाएगा। सो द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी हेल्ड एट कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची। जो प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा वो यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में देखा जाएगा, और इंटरव्यू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इंटरव्यू होगा बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिजीजेस।
सो अगर बात करें द मार्क्स ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस शैल बी अवॉर्डेड बेस्ड ऑन द रिलीवेंट एक्सपीरियंस, जो आपके पास होगा उस पर जो वर्क एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। और जो भी कैंडिडेट हुआ शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट शैल बी अलाउड टू अटेंड द पर्सनल इंटरव्यू। जो यहाँ पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए, वो पर्सनल इंटरव्यू है वो उनको अलाउ किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। सो आगे बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे आपको जिस तरह बता दिया गया है बाइफर्केशन हुई है कुछ पोस्ट में, तो उस तरह की जो है वो रिजर्वेशन रहेंगी हर कैटेगरी के लिए। सो आगे बात करते हैं द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस शुड प्रोड्यूस अ वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी। सो उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडीसी या फिर कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टिपेंडरी मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मैजिस्ट्रेट, तालुका मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू अटेस्टेड होना ज़रूरी है। एल्स अगर आप देखना चाहें तो चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट के थ्रू भी चल सकता है। रेवेन्यू ऑफिसर बात करें अगर तहसीलदार की, तो तहसीलदार की रैंक से नीचे का कोई ऑफिसर उसको अटेस्टेशन नहीं करे, बिकॉज वो वैलिड तब नहीं होगा। सो अगर हम बात करें फर्दर क्वालिफिकेशन, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। सो एक्सपीरियंस आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस के लिए अलग से आपको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, वेटेज है। एप्लीकेशन हु आर प्रेजेंटली वर्किंग इन अ कंपनी, जो एप्लीकेंट्स वर्क अभी ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं प्राइवेट या पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शेल सबमिट द कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट विदाउट, अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर या अपनी ड्यूटी स्लिप है जो वो लेटेस्ट वो सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे विद देयर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पास्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज वेल। अगर आपका कोई पुराना एक्सपीरियंस तो आप अपनी डेट जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं, विद रेलिवेंट शैल बी सबमिटेड। द कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल द सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश द एक्सपीरियंस चेंज इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, फेलिंग विच द कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड एंड दे शैल नॉट कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन। सो कोई भी कैंडिडेट अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है ऑन एप्लीकेशन के टाइम पे, और अगर वो बाद में नहीं दिखा पाएगा तो वो इंटरव्यू के टाइम पे, तो उनको जो है सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कैंसिल की जा सकती है किसी भी स्टेज में जाकर। सो फर्दर बात करें अगर वर्क एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप देख चुके हैं फर्म वगैरह में, किसी में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी। सो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो फ़ी है जो वो इसकी 400 रुपीज़ है, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी, और इंक्लूडिंग प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा रहेंगे। शुड बी रेमिटेड थ्रू द ऑनलाइन पेमेंट जो होगी वो आपको डेबिट, क्रेडिट और या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करनी होगी, विच कैन बी एक्सेस थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसके बीच। और इसका जो पीरियड रहेगा 19 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2020 तक रहेगा। कोई और मोड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी। सो एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST और PWD हैं जो, उनको कोई भी फी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। देन अगर बात करें ऑल एप्लीकेंट्स फॉर होम द फी इज एप्लीकेबल दैट इज एक्सेप्ट द बिलोंगिंग SC ST, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। सो अप्लाई कैसे करें, मेन कंसेप्ट हाउ टू अप्लाई। सो एप्लीकेंट्स शुड गो थ्रू द यूजर मैनुअल एंड FAQ पब्लिश्ड इन द लिंक www.cochinshipyard.com से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आप कैरियर पेज में जाके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन है आपकी वो कंसिस्ट है 2 फेज में, एक है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पर सबमिशन करनी है। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो है वो आपका ऑनलाइन पोर्टल में आप कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं उसके बाद अपनी एप्लीकेशन। और जो एप्लीकेशन का लिंक है वो भी मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के। सो जे ऐसे बता देता हूँ यहाँ पे वर्बली, वो है www.cochinshipyard.com। सो यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो बाकी फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दिस। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।